अस्सलाम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी, मैं बेटे आपसे मुखातब हूँ, केमिस्ट्री प्रोफेसर इन एचईडी। बेटे हमारी ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम स्टूडेंट्स को पास पेपर्स, चाहे वो पीपीएससी के हों, एफपीएससी के हों, के पीपीएससी के हों या एसपीएससी के हों, हम उन जो पास पेपर हैं उनको डिस्कस करते हैं ताकि बच्चों को अंदाजा हो, जो हमारे सिंध के बच्चे हैं, जो हमारे केपीके के बच्चे हैं, पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, या वो जो स्टूडेंट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, उनको इस चीज का अंदाजा हो जाए कि हमारा जो पेपर है वो किस सेंस में आता है, हमारे पेपर का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसा आता है। तो बड़ी स्क्रीन पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं। आप हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसको ज्वाइन करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी टाइम। व्हाट्सएप नंबर भी है, पर्सनल कॉल भी है। तो ये हमने एक बनाई है, इसमें एक जिसे कहते हैं एक वीडियो है। इसमें क्योंकि हम ये पेपर वगैरह आमतौर पर नेट पे देते हैं, नेट से पेपर एक आध जो क्वेश्चन है वो कुछ ऑप्शन में कुछ ऐसे बात छोटी मोटी बात मिस्टेक हो सकती है, तो काइंडली अगर उसमें कोई ऐसी मिस्टेक नजर आए तो हमें जरूर आगाह कीजिए। तो ये हमारा पेपर है के पीपीएससी का टेक्सटाइल केमिस्ट्री का 2021 का, ये हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। तो हमारा इसमें देखिएगा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा कि हमारे इसमें एक बात तो आपने याद रखनी है हमेशा कि जब भी आपको ये जो जितने भी हमारे पेपर्स हैं इसमें आमतौर पे ये होता है कि कोशिश की जाती है कि केमिस्ट्री के सभी जो आपके एरियाज हैं सबको टच किया जाए। तो उसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, स्पेक्ट्रो है, एना है, उसके बाद हमारी सरफेस केमिस्ट्री है। तो ये सभी जो एरियाज इनको सबको टच किया जाता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो बात है जी केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसमें जो हमारा आंसर कैटलिस्ट है, बीटा इसका आंसर है। ठीक है, बीटा टेम्परेचर जो है वो इफेक्ट कर सकता है, प्रेशर इफेक्ट कर सकता है, कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीन जो बात है वो ये है कि हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन का है उसको उसकी जो आमतौर पर जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। कैटलिस्ट का काम भला क्या है? कैटलिस्ट ओनली शॉर्टन द टाइम टू रीच एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको वो जिसे कहते हैं बच्चे इफेक्ट करता है। अगली बात जो प्रेशर है वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम को ऐसा उस सेंस में इन्फ्लुएंस करेगा जब हमारा रिएक्शन कैसा हो, गैसियस फॉर्म में होगा। देन हमारे पास अगला एमसीक्यू देखिएगा। HI was heated in a C tube at 400 centigrade till the equilibrium reached. HI was found to be 22% decomposed. The equilibrium constant for dissociation is, भाई क्या करेंगे आप, H2 plus I2 give you 2HI। ठीक है, जब आप केसी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास केसी जो है केसी वैल्यू हमारे बराबर है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के बराबर है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमने दिखा जी, HI was found to be 22% decomposed। मतलब 22% डिकम्पोज का मतलब क्या है कि हमारा जो 100 में से जो बाकी अमाउंट बची है 78% बची है। हम जब वैल्यू पुट करें हमारा जवाब पे बीटा आएगा। जो फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट प्रोटोनिक एसिड। भाई प्रोटोनिक एसिड किसे कहते हैं? जो प्रोटॉन लूज करे। अल्फा क्या चीज है जरा गौर से देखिएगा, H2SO4 है। बीटा क्या है? H2PO3 है। डेल्टा क्या है? वो H2SO3 है। ठीक है, चार्ली जो है वो तो हमारे पास जो है बोरान हाइड्रोक्साइड है, H3BO3 है। तो लिखा है असल में जो चार्ली है वो है तो H3BO3 ही है, लेकिन बात है कि वो इतना ऐसा जल्दी प्रोटॉन लूज नहीं करता, वीक एसिड है। बाकी सब एक जिसे कहते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारा जो आंसर है वो उसको आप चार्ली शक्ल में लिख सकते हैं। A centi-normal solution of monobasic acid is 100% ionize, it's pH 2 है जी। A centi-normal solution of centi-normal मतलब क्या बच्चे 100 उसकी नॉर्मेलिटी क्या 100 है। ठीक है, 100% आयोनाइज है। जब 100% आएगा तो ये 0.01% आएगा। 0.01% का मतलब क्या है? 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब क्या होगा? हमारे पीएच का आएगी 2। और अगर इसकी पीएच पूछता हमारा जवाब आता 12, इसका जवाब आता। The pH solution is made by mixing 50 ml of 0.01 mole barium hydroxide solution with 50 ml of water is okay। आपने क्या किया जी, आपने 0.01 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है। 0.01 का मतलब क्या है? इसकी जो पीएच आएगी वो 12 आएगी और इसकी पीओएच क्या आएगी वो 2 आएगी।
तो आप क्या करेंगे, इसकी पहले पीओएच निकाल लेंगे। पीओएच 0.01 की पीओएच क्या आएगी, 2 आएगी। 14 में से 2 माइनस करेंगे, बाकी हमारे पास पीएच 12 आ जाएगी। The extent of adsorption of a gas on salt depend upon natural gas, temperature of a gas, pressure, yes, all of these। भाई देखें, ये हमारे पास है, हम कहते हैं इसे केमिस्ट ऑप्शन भी कह सकते हैं, इसको फिजिक्स ऑप्शन भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करती है कि हमारी जो नेचुरल गैस, इसको आपने वहां पे आपने एब्जॉर्ब करना, वो टेम्परेचर ऑफ गैस का टेम्परेचर कैसे है, या वो मतलब लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे है, और प्रेशर कितना मेंटेन किया है। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी हमारे पास एब्जॉर्प्शन कम होगी। मोर प्रेशर मोर एब्जॉर्प्शन। विच वन फॉलोइंग टिंडाल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। ओके भाई देखिए, टिंडाल इफेक्ट है क्या कि हमारे पास ये जो ब्लू कलर ऑफ स्काई है वो ड्यू टू टिंडाल इफेक्ट होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टिंडाल इफेक्ट इसमें क्यों ऑब्जर्व शुगर सोल्यूशन, वजह क्या है। शुगर सोल्यूशन जो क्लियर सोल्यूशन है, उसमें जिसे कहते हैं क्लियर सोल्यूशन होने की वजह से उसमें ऐसा कुछ सीन नहीं बनता कोई भी कि जो हमारी लाइट है उसमें कोई अपना जो वे है, पाथवे है, वो चेंज करे। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ वाटर गिव। मैग्नीशियम नाइट्राइड देखें जी, बात है Mg3N2। Mg3N2 जो है उसको आपने वाटर से रिएक्शन करवाना, तो हमारे पास क्या बनेगा, अमोल 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेगा, क्योंकि N2 है तो यहाँ आगे बनेंगे MgOH ट्वाइस बनेगा, और साथ क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, HF। स्टेबल का मतलब क्या है, पानी में जल्दी प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। उसके पीछे क्या वजह है, क्योंकि HF में जो बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होती है, EN डिफरेंस ज्यादा होता है, जल्दी प्रोटॉन लूज नहीं करता। अगर यहाँ लिखा था विच वन इज लीस्ट, जिसे कहते हैं या विच वन इज लीस्ट एसिडिक, तब भी हमारा जवाब HF आता। जितना कुछ चीज ज्यादा स्टेबल होगी उतना उसका एसिड पावर क्या होगी, कम होगी। HI सबसे लेस स्टेबल है और उसका जिसे कहते हैं एसिड पावर क्या है, ज्यादा है। इफ ये देखिए लिखा है, इफ 1000 cc of air is passed again and again over heated copper and magnesium till the reduction of in volume stops, the final volume obtained would be। ओके आपने क्या किया है जी, आपने जो 10 cc है एयर का, उसको आपने किसने से पास किया, कॉपर मैग्नीशियम में से, टिल रिडक्शन इन वॉल्यूम स्टॉप्स, जो हमारे वॉल्यूम्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। भाई जो हमारा वॉल्यूम वो तो बच्चे सेम ही रहेगा ना, उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू फास्फोरस एटम इन हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके देखिए, हाइपोफॉस्फोरस में हमारे पास जो नंबर एच है वो 2 होती है। जो हमारे पास है सिंपल, जो हम जैसे H3PO3 कहते हैं, जैसे हमारा H3BO3 है, मेटाबोरिक एसिड है, जैसे हमारा होता है, जैसे पैराबोरिक एसिड होता है, ऐसे हमारे पास ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, और हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, तो हमारा आंसर 2 आएगा। और जो 3 वाला है वो H3PO4 या H3PO3 होता है, वो हमारा ट्राइबेसिक एसिड होता है। विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डोलोमाइट। CaCl2 MgCl2 का नाम डोलोमाइट होता है, ठीक है। जो एप्सम साल्ट उसमें मैग्नीशियम मौजूद है, लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन कार्नालाइट शोज फ्लेम कलरेशन। ओके कार्नालाइट किसकी बात कर रहे हैं जी, वो बात कर रहे हैं कार्नालाइट का स्टैंड बच्चे पर, एक्चुअली ये बात कर रहे हैं पोटासियम की, ठीक है। तो कार्नालाइट में जो हमारा लिली का आएगा CaCl2, जो पोटासियम क्लोराइड है उसमें जो हमारा कलर लिली का आएगा। लिली का मतलब मीन्स आप जैसे लिली का कलर होता है वैसा कलर। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, बड़ा कॉमन सवाल है ये स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक ऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम जिंक ब्लेंड बाय रोस्टिंग, उसको आप रोस्ट करते, रोस्ट को तब हीट करेंगे तो हमारे पास जो है जो है हमारे जब रोस्टिंग करेंगे तो जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक ब्लेंड से निकलेगी, और उसके बाद उसमें से आप बाद में ऑक्सीजन रिमूव करेंगे बाय एडिशन ऑफ कार्बन, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जिंक फ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर देखिएगा उसके बाद इसमें आप देख रहे हैं, आप सब इसके वो किसको टच कर रहे हैं, वो आपके सभी चीजों को, मेटलर्जी को भी देख रहे हैं। भाई देखिए बात है, जो हम कार्नालाइट की बात कर रहे थे, तो कार्नालाइट हमारे पास KMgCl3 भी है और साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसमें 2 चीजें आ गई ना, कार्नालाइट में पोटासियम भी आ गया और Mg भी आ गया। तो पोटासियम जो है उसका अपना फ्लेम कलर है, Mg का अपना फ्लेम कलर है। जो Mg है वो आमतौर फ्लेम कलर कम देता है, वो आमतौर पे आपको चारकोल कैविटी टेस्ट देता है आमतौर पे,
ठीक है, उसका उधर कलर ज्यादा शार्प आता है। और जो पोटासियम है उसको पता है कि सोडियम का गोल्डन येलो आता है, पोटासियम हमारा उसका लिलिक आता है। For which are falling metal may be hydrometallurgical extractive method be employed. कॉपर, वजह क्या है? कॉपर आमतौर पे किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन से या सल्फर से अटैच होता है इसलिए। Which one of falling ore is best concentrated by froth rotation? गैलीना। मेरे बेटे जो गैलीना है, बात बेटे फ्रोथ रोटेशन है क्या कि आप बच्चे करते क्या है कि आप उसको हीट करके उसमें जो हमारे पास जो हमारा गैलीना है, जो पीबीएस है, ठीक है, उसमें आप उसको हीट करते हैं। हीट करके हमारे पास जो जैसे एक फ्लोटेशन कुछ चीज ऊपर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ जो फॉग है, उसे हम कहते हैं जी हमारे पास ये जो फ्लोटेशन है, ठीक है। तो गैलीना जो पीबीएस है तो उसमें पीबीएस में सल्फर और 7 पीबी मौजूद है, ठीक हो गया। इसमें आप क्या करते हैं जी, आप इसमें हाइड्रोफोबिक मटेरियल यूज करते हैं फ्रॉम हाइड्रोफिलिक से। तो ये मिनरल प्रोसेसिंग के लिए यूज होगा, पेपर रिसाइकलिंग के लिए यूज होगा। और इसका मेजर काम असल में है क्या? इसका मेजर काम ये असल में एक्सट्रैक्शन ऑफ जो है वो मेटल्स ही है। ये मटेरियल को सेपरेट करेगा, चाहे वो वाटर रेपेलेंट्स हैं चाहे वो वाटर अट्रैक्टिव। During the process of electrolytic refining of copper, some metal present as an impurity settle as anode mud. ओके, आपने क्या किया? आपने कॉपर को रिफाइन करने के लिए, कॉपर किससे अटैच था? वो सिल्वर सल्फाइड हो सकता है या कॉपर के साथ में मिक्सिंग हो सकती है, किसकी भला? सिल्वर की और गोल्ड की। तो कहते हैं उसमें हमारी जो इम्प्योरिटीज हैं वो कहाँ सेटल होंगी? एनोड मड पे, वो सिल्वर और गोल्ड है। वो क्यों? इनका जो इलेक्ट्रोकेमिकल की पोजीशन नीचे है, दैट्स वहां पर जाकर सेटल हो जाएंगे। विच आर फॉरेन नॉट कंसिडर एज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, बात हो रही जी हमारा फेरोसिन है, ग्रिग्नर रिएजेंट है, जिस साल्ट है, सिस्प्लेटन। बात बचे बट सिस्प्लेटन, अगर आपको याद हो तो ये सिस्प्लेटन जो है ये हमारे एक एंटी कैंसर ड्रग है जिसको हम यूज करते हैं कहाँ पे? जिसे कहते हैं सिस्प्लेटन, एक हमारा बड़ा ओल्ड सा कंपाउंड है, ठीक है। ओल्ड सा कंपाउंड ये है कि ये असल में ये ड्रग है जो है तो डेफिनेटली एंटी कैंसर ही है, ठीक है। इसमें आप प्लेटिनम के साथ 2 अमाइन अटैच किए होते हैं और साथ हमारे 2 क्लोरो अटैच हुए होते हैं, ठीक है। इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहते मेरे बच्चे? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पोर्शन है ही नहीं है। 2 क्लोराइड हैं और 2 अमाइन है, दैट्स व्हाई। ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। एफएससी पार्ट 1 का सवाल है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो 0 ऑर्डर होता है। इन विच वन ऑफ फॉलोइंग मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर विल नॉट बी चेंज। भाई गैमा, वजह क्या है? जो गैमा रेडिएशंस हैं जब ये फॉल करती हैं, अल्फा क्या करता है? एटॉमिक नंबर को 2 कम करता है, एटॉमिक मास को 4 कम करता है। बीटा क्या करता है? एटॉमिक नंबर को 1 बढ़ा देता है। गैमा कोई चेंज नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो यहाँ पर चेंज नहीं लेके आते। पेंटेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या लेस देन बीटा इज, वजह के बच्चे हैवी पार्टिकल हैं तो पेंटेशन कम होगी। द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव ब्लू कलर लिजाइन टेस्ट वो कौन? हाइड्राजीन है। लिजाइन टेस्ट हमारा क्या है? विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन एटसेट्रा। तो हाइड्राजीन उसमें कोई नहीं शामिल होता। हाइड्रोजन बच्चे है कि N2H4। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर एस्टिमेटेड बाय लिबिक मेथड है, ठीक है। बच्चे कार्बन हाइड्रोजन एस्टिमेशन जो बिल्कुल लिबिक मेथड जस्ट लाइक कंबसन मेथड टाइप है। A mixture of benzoic acid and naphthalene can be separated by crystallization from। मिक्सर किसका? बेंजोइक एसिड का और नेफ्थलीन का, दोनों हमारे क्या सब्लाइम कंपाउंड है। सब्लाइम कंपाउंड होने की वजह से आप इसको हीट करने से दोनों सब्लाइम हो जाएंगे। तो उसका सिंपल तरीका है कि हॉट वाटर क्या करेगा? वो बेंजोइक एसिड को सॉल्युबल कर लेगा, नेफ्थलीन हमारी वैसे ऐसा इनसॉल्युबल आ जाएगी, और उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे और बेंजोइक को स्लाइस करके सेपरेट कर देंगे यूजिंग विक्टर मेयर मेथड। ओके, 0.2 gram of an organic substance displays 56 ml of air at STP. The molecular weight of compound is। okay, देखिए पहली बात ये है कि ये सवाल हमारा जो है वो कहाँ से आया है? इसका ताल्लुक हमारे पास है जो बेसिक केमिस्ट्री है उससे है। जब आप ये कहते हैं कि भाई हमारे पास, जब आप स्टेशियोमेट्री की बात करते हैं, जब आप जो कंपैरिजन की बात करते हैं, तो बच्चे हमारे पास जो ये विक्टर में असल ये वेपर डेंसिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जो वेपर डेंसिटी कंपाउंड की है उसमें आप यूज करते हैं मल्टीपल मैसेज यूज करने के लिए, ठीक हो गया।
तो इसमें 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, डिस्प्लेस 56 ml ऑफ एयर एट एसटीपी। ओके, तो बात है बच्चे इसमें दो चीजें गिवन है, क्या गिवन है, 0.2 ग्राम गिवन है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की गिवन है, और उसके बाद आपके पास क्या गिवन है, 56 ml ऑफ एयर गिवन है। तो ये क्या है, कंबशन एक्सेस करने वाला काम है ना। इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसमें जो हमारी जिसे हम कहते हैं कि जो डिस्प्लेस्ड है, क्या जो हमारे पास वॉल्यूम है उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, एयर की डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमारे पास मोलर मास मालूम करना है। ये ओल्ड मेथड है लेकिन फिलहाल स्टिल ये इसको कहेंगे ये हमारा अभी भी थी, ये एक्सेप्टेबल है करने के लिए। इसका आंसर 80 आता है। ऑन मोनोक्लोनेशन ऑफ एन पेंटेन द नंबर ऑफ आइसोमर फॉर्म्ड आर। ओके भैया, आपने एन पेंटेन की क्या किया, मोनोक्लोनेशन मतलब क्या है कि आपने इसमें क्लोरीन ऐड किया है। तो हमारी क्लोरीन कहाँ कहाँ ऐड हो सकती है, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे। तो हमारे कितने आइसोमर बनेंगे, 3 बनेंगे। बाय अदर पोजीशन, क्योंकि अगर आप नंबर 4 कार्बन पे अटैच करेंगे तो उधर से नंबर हमारे पास 2 बन जाता है, इसलिए हमारे पास टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 3 ही बनेंगे। हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डायोल्स। ओके, ब्यूटेन 2,3 डायोल का मतलब क्या है, ये हमारे पास असल में एक सिस डायोल है। तो सिस डायोल का मतलब है कि इसमें आपने देखना है कि हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो कंपाउंड कितने बनते हैं। जब आप ड्रॉ करेंगे तो हमारे साइडों पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनको आप 2 दफा चेंज कर सकते हैं, तो आंसर 2 आएगा। Which type of isomerism is shown by 2,3-dichlorobutane? Okay, 2,3-dichlorobutane, आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, 2,3-dichlorobutane में जो हमारा एक कार्बन है वो एक वक्त में उधर से ए ग्रुप से अटैच है, मींस उधर अगर वो अटैच है वन साइड पे 2,3, एक साइड मिथाइल है, इस ऊपर हमारा क्लोरो है, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे तो हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो ये हमारा क्या शो करेगा, ये ऑप्टिकल शो करेगा। अगर मेरे बेटे यहाँ लिखा होता 2,3-डाइक्लोरोब्यूटीन लिखा होता तो ये सिस ट्रांस भी शो कर सकता था। Among the element given below, the one with the highest electropositive कौन है, सीजियम। इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ज्यादा 0.7 है। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सीजियम। किसका मेंबर है, फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है। सैचुरेटेड हाइड्राइड्स ऑफ सिलिकॉन इज कॉल्ड एज साइलेन्स। साइलेनिक है, जैसे हमारे पास जी CH4 है ना, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन है। अगर जहां पे आपने CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिखा, वहां पे क्या लगाएंगे, सिलिकॉन H3 सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन H3, ये बन जाएगा हमारे पास साइलेन बन जाएगा। द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम कौन है, बक्साइट है, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मौजूद है, जिसमें ज्यादा सबसे ज्यादा आप इसमें काम करते हैं। वैन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, सोडियम आयन जो है वो क्या करेंगे, हमारे पास हाइड्रेट होंगे, ऑक्साइड होंगे, रिड्यूस होंगे, कुछ नहीं करेंगे बेटे, हाइड्रेट हो जाएंगे। सोडियम क्लोराइड में जो हमारा सोडियम आयन है उसको वाटर का ओ नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इसे हम कहते हैं हाइड्रेशन कहते हैं। Which of following is ligands and positively charged? लिगेंड क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और वो हाइड्रोजीनियम आयन है। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज है। आइसोथायोसाइनेट है, HCN है, वो भी, तो हमारा बाकी आंसर के बच गया, हाइड्रोजीनियम आयन बच गया। द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, कि ऊपर जो हमारे स्टार्स हैं, जो हमारा सन है, वहां हाइड्रोजन के एटम ब्रेक होकर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, बीच में साथ एनर्जी निकलती है। A negative value for the packing fraction indicate the nuclide is, ओके जी, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है किसकी, पैकिंग फ्रिक्शन की। तो ये क्या, न्यूक्लियोटाइड हमारे पास स्टेबल है, वो अनस्टेबल नहीं होता, फिशनेबल नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियन है, मिक्सचर ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक, अच्छा ये पिछला क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, इसमें याद रखिएगा जितना हमारे न्यूक्लियाइड में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 या क्लोज टू 1 होगी, उतना हमारा वो न्यूक्लियाइड स्टेबल होगा। यदि हमारी वैल्यू जो है वो 1 से डेविएट करेगी तो हमारा वो जो न्यूक्लियाइड है या न्यूक्लियन है वो तो ज्यादा अनस्टेबल होगा। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली 1 नाइट्रोजन एटम कैन बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कंटेन ओनली 1 नाइट्रोजन एटम कैन बी 73 जी। अब बात है कि भाई 73 इसमें ये क्वेश्चन पूरा नहीं है कोई भी, उसकी वजह ये है कि एक नाइट्रोजन आइटम तो होगा लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हो सकता है, जैसे CH3NO2 है। तो उसके लिए आपको जो डाटा है पूरा, इसमें जो एक लाइन मिसिंग है क्वेश्चन की। शॉर्टेस्ट कार्बन का बॉन्डिंग बचे किसकी है, वो एसिटाइलिन की है। वजह क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, और सबसे ज्यादा किसमें होगी, इथेन में, क्योंकि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। Which of following compound exhibit tautomerism?
जी, टाटोमेरिज्म किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि वो जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन वो विद इन सेम जो हमारे पास है मॉलिक्यूल को हम कहते हैं टाटोमेरिज्म कहते हैं। अब इसमें जो आंसर नाइट्रोइथेन है, नाइट्रोइथेन में जो नाइट्रो ग्रुप है वो अपना नाइट्रो ग्रुप जो है उधर इथेन में से एच जाके वहां पे शिफ्टिंग हो सकती है। इथानॉल ये काम नहीं कर सकता बिकॉज इथानॉल में CH3CH2OH है, तो OH हमारा टर्मिनल साइड पे अटैच पॉसिबल नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन आप उसमें कर सकते हैं लेकिन और कोई कंपाउंड नहीं करता इनमें से। विच ऑफ फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एट डायोस्टीरियोमर्स, वो 2 ब्यूटीन है। डायोस्टीरियोमर्स का बच्चे मतलब है कि हमारे पास अब इसमें 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड डबल नंबर 2 पोजीशन पे है, तो डायोस्टीरियोमर पॉसिबल है, सिस ट्रांस जो है वो आइसोमर पॉसिबल है। हमारे जो बॉन्ड है वो फिक्स है अपनी जगह पे। मैलिक एसिड एंड ट्यूबेरिक एसिड आर, मेरे बेटे वर्ड है फ्यूमेरिक ना ट्यूबेरिक, इसको चेंज कर लें, फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आल्सो का सिस ट्रांस आइसोमर्स। C10 का भी हमारे पास C10 का ताल्लुक है डीजल से, जैसे हमारा ऑक्टेन नंबर होता है पेट्रोल के लिए, ऐसे हमारा C10 नंबर किसके लिए होता है? वो डीजल के लिए होता है। बेंजीन ऑन ओजोन लाइसिस, बेंजीन में आपने क्या O3 ऐड किया तो क्या बना? C6H6O9 बना, जो फर्दर बाद में किसमें कन्वर्ट ग्लाइऑक्सिल में कन्वर्ट होगा। फार्मूला क्या ग्लाइऑक्सिल का? CHO सिंगल बॉन्ड CHO। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बायोपॉलीमर्स, भाई बायोपॉलीमर कौन नहीं है? इनमें से बायोपॉलीमर जो है सुक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। सुक्रोज जो है वो क्या है? सुक्रो पूछा कि बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर का मतलब है उसमें हमारे पास काफी ज्यादा मोनोमर दैट्स व्हाई। अब सुक्रोज वो तो डाइमर है ना, एक छोटा हमारे पास मॉलिक्यूल। सियानोफार्म इज देन क्लोरोफार्म। सियानोफार्म, भाई सियानोफार्म हमारे पास है, क्लोरोफार्म की बात कर रहे हैं, तो सियानोफार्म जहां आपकी CCl मतलब जो क्लोरोफार्म है वो CHCl3 है, जहां जो आपके पास CHCl3 वहां पे सियानो लगाया, तो सियानो का मतलब हम साइनाइड ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, वो स्ट्रॉन्गर रेसर बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। ये हमारा जी एक पेपर था डिस्कस करने वाला, इसमें आपने देखा है कुछ क्वेश्चन आपके कहाँ से आए हैं, एक आध सवाल आपका आया है उसमें से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में से, कुछ हमारे सवाल टिपिकल हैं, कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ फिजिकल हैं, तो ये वजह से हमारा सारा जो पेपर मुकम्मल होता है। ठीक है।